तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है और ये सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले ऑलमोस्ट एक दशक से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी रिसेंट में ही बैंकों ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट बने हुए हैं बैंकिंग सिस्टम के। तो उनमें से एक चार्ट जो बड़ा ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, वो लेके हाजिर हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक का चार्ट है। चार्ट के ऊपर क्या खास बना हुआ है वो उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहले सबसे पहले तो इस चार्ट ने पीछे से एक बहुत बड़ी रैली दी है हमें। अगर आप रैली को यहाँ से काउंट करें, ये जो गैप अप हुआ था तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको टॉप 135% के आसपास का था। तो एक अच्छी रैली, अच्छा अपमूव देके साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। और जो साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे इसने आज ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। ब्रेकआउट किस लेवल से? ये जो रिसेंट में ये जो हाई बना रहा था अपने, इनके ऊपर जाके इसने क्लोज दे दिया है। अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो इस लाइन के ऊपर इसने अपना क्लोज कर दिया है। तो टेक्निकली इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है हमें। और दूसरा क्या है, ये जो पैटर्न है, पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। अब आप इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं इसको तो ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न है हमारा। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है। और दूसरा क्या है कि अगर हम इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, इसको राउंडिंग बॉटम के टाइप का स्टॉक है ये। तो पैटर्न आप कुछ भी वो कह लो कि पैटर्न को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम भी है। दूसरा हम इसको कप, ये कप की शेप में है, ये राउंडिंग वाला एरिया है। और साथ में जो ये वाला एरिया है ये हमारा हो गया हैंडल का एरिया। तो हम इसको कप विद हैंडल का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि मैटर नहीं करता है कि क्या बन रहा है एक्चुअल में। आप पैटर्न के पीछे का जो पर्पस है वो समझिए। मास साइकोलॉजी काम कर रही होती है। मास जो एक बड़े लेवल के प्लेयर हैं वो एंट्री एग्जिट ले रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं। वो जब एक सर्टन वे में पोजीशन को क्रिएट करते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है पैटर्न्स के रूप में। तो हमें आइडिया होता है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, पर्टिकुलर चार्ट में बाइंग का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है। पैटर्न का मेन पर्पज यही होता है। और ये जो कुछ मेन कॉमन पैटर्न है, ये हमारा कप विद हैंडल हो गया, ठीक, कप विद हैंडल का ब्रेकआउट आ गया। और ये वाला पूरे का पूरा एरिया बना हुआ था, इस एरिया का भी ब्रेकआउट है ये। इसको हेड एंड इन्वर्ट, हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। तो जो पीछे से ट्रेंड चला आ रहा था हमारा, जो ये पीछे यहाँ से लेके ये 8-9 रुपये से लेके स्टॉक उठ के आया 21 रुपये तक, ठीक है, 150% या 135-40% या 150% के आसपास की जो चाल दी इसने, उस चाल की कंसोलिडेशन है ये। तो ये कंसोलिडेट करने के बाद फिर अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर इसका बड़े लेवल का आप चार्ट देखोगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो उस चीज़ को अब इसने कवर अप किया है। अब ये देखिए, ये वाले एरिया हैं, अब ये वाले एरिया थे, इन वाले एरियो के ऊपर निकला है एक अरसे के बाद। ये कब से है? 2018 के आसपास से। अप्रॉक्सीमेट 4-5 साल ये इन एरियो के नीचे रहा है। 4-5 साल बाद ये इन एरियो को काटना शुरू किया है इसने। तो एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हम इसके साथ जा सकते हैं विद अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। और दूसरा, अगर हम देखें हिस्टोरिकली भी, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट 32 के आसपास का इसका हाईएस्ट लेवल रहा है, यहाँ तक ये पहले गया है, ठीक है। तो अब जो यहाँ से ये निकलेगा, अब जो यहाँ से ये निकल रहा है स्टॉक, तो हमें ये नहीं देखना होता है कि ये कितनी बड़ी चाल लेगा या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक तो आप अपने स्टॉक
के स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लो। स्टॉप लॉस को डिफाइन करके 1:3 की रेशियो ले लो। जैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस उसका 3 टाइम्स आया तो आप अपना एग्जिट ले लो। दूसरा, अगर आप ट्रेंड को राइड करना चाहते हो तो आप राइड कर सकते हो। तो ये अच्छा स्टॉक है, अच्छे पैटर्न से ब्रेकआउट दे रहा है। आप इसको देख सकते हो आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब 3 से 6 महीने के आसपास का टाइम है, जिसमें इसको ये अच्छा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है इसकी। अब इसके नंबर्स के ऊपर थोड़ी नज़र मार लेते हैं। नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं इसके। ये देखिए, 4000 करोड़ की मात्र कंपनी है, ठीक है। 4000 करोड़ की कंपनी है, 8000 करोड़ की इसकी सेल है। तो जितने की कंपनी उससे ज़्यादा, उससे डबल की तो इसकी सेल है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशन है, जो नंबर ऑफ फंड्स हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। 26% का रीसेंट का जर्क है, ठीक है। और रही बात नंबर्स की, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं, सेल इंप्रूव हो रही है। तो जिस भी कंपनी में अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हो, सेल इंप्रूव हो रही हो, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके पैटर्न अच्छे बन रखे हों उस चार्ट में, तो आपके पास कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज कर दो। नज़र बना के रखनी है इसके ऊपर, देखते रहना है, फॉलो करना है इसको अच्छे से। बाकी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर फैसला लीजिए, जो भी आप फैसला लेना चाहेंगे। ये देखिए, 62 से 130, पिछले एक साल में 62 से 130 हो गई है इंस्टीट्यूशन की स्पॉन्सरशिप। जो फंड्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है इनमें, बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आपको इनके ऊपर पूरी नज़र बना के रखनी है। आने वाले दिनों में ये एक अच्छा अप मूव देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रखता है, प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है इसकी। तो आज के लिए इतना ही।